अस्सलामुअलैकुम। आज हम ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ओसीडी क्लिनिकल साइकोलॉजी का पॉपुलर टॉपिक है और फोर्थ मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है। पहला वर्ड है ऑब्सेशंस। ऑब्सेशंस होती हैं अनकंट्रोलेबल थॉट्स, यानी इंडिविजुअल जानता है कि उनकी ये थॉट्स बेबुनियाद हैं, लेकिन वो चाह कर भी इन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। ऑब्सेशंस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे कि कुछ लोगों को जम्स की ऑब्सेशंस हो सकती हैं कि उनके हाथों पर जम्स लगे हैं, उनकी बॉडी पर जम्स लगे हैं। कुछ लोगों को चेकिंग की ऑब्सेशंस हो सकती हैं कि दरवाज़ा ठीक से बंद हुआ था कि नहीं हुआ था, घर का लॉक ठीक से बंद किया था या नहीं, गैस का चूल्हा ठीक से बंद किया था या नहीं, घर की लाइट सारी ऑफ कर दी थी या नहीं की थी। वो इन थॉट्स को एक खौफ से, एक डर से एसोसिएट कर लेते हैं। जैसे उनको ये फील होता है कि अगर दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं हुआ तो कहीं घर में कोई घुस ना आए, कहीं गैस लीकेज ना हो जाए, कहीं आग ना भड़क उठे। और इन थॉट्स की वजह से उसको एंजाइटी होने लगती है। अपनी इस एंजाइटी को कम करने के लिए वो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिसको हम कंपल्जन्स कहते हैं। जैसे कि अगर उसको जम्स के बारे में थॉट्स आ रही हैं तो वो बार बार जाके हाथ धोएगा, या अगर उसको चेकिंग के बारे में ऑब्सेशंस आ रही हैं तो वो बार बार जाके लॉक को चेक करेगा, गैस को चेक करेगा कि उसने ठीक से बंद किया था या नहीं किया था। नॉर्मली हर इंसान की कुछ हैबिट्स और थॉट्स होती हैं जिनको वो रिपीट करता रहता है, लेकिन जो लोग ओसीडी से गुजर रहे होते हैं उनकी ये थॉट्स इतनी ज़्यादा होती हैं, वो इनको अपनी थॉट्स को और एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और इस वजह से उनकी साइको सोशल फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही होती है। ओसीडी के सफ़रर्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग चेकर्स होंगे, डाउटर्स होंगे, काउंटर्स होंगे, अरेंजर्स होंगे, होर्डर्स होंगे, या तो कुछ लोगों के कंटेमिनेशन से रिलेटेड फियर्स होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चेकर्स की, यानी उन लोगों की जिनके कंसर्न्स और ऑब्सेशंस चेकिंग से रिलेटेड होते हैं। ये रिपीटेडली चीज़ों को चेक करते रहेंगे क्योंकि उन चीज़ों को उन्होंने डेंजर या हार्म से एसोसिएट कर लिया होता है। जैसे कि सोने से पहले बार बार दरवाजे का लॉक चेक करेंगे, या डिनर करने बैठे हैं तो बार बार जाकर ओवन को चेक करेंगे कि उन्होंने उसको बंद किया या नहीं किया। अगर लाइब्रेरी में ये कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो ये 10 to 20 टाइम्स चेक करेंगे कि ये वही बुक है जो इनको चाहिए। सेकेंड टाइप होती है कंटेमिनेशन ऑफ फियर की, यानी उन लोगों की जिनको कंटेमिनेशन का फियर होगा। इनके कंपल्शंस क्लीनिंग से रिलेटेड होंगे। जैसे अगर इनको ये डर है कि इनके हाथों पर जर्म्स लगे हैं तो ये बार बार हाथ धोएंगे, या अगर इन्होंने डस्टबिन को हाथ लगा दिया तो ये 5 से 6 बार अपने हाथों को धोएंगे ताकि इनके हाथों पर जर्म्स ना हो। या अगर ये कोई रूम साफ़ कर रहे हैं, वॉशरूम या किचन साफ़ कर रहे हैं, तो ये उसको बार बार साफ़ करेंगे क्योंकि इनको ये फील होगा कि ये अभी तक ठीक से साफ़ नहीं हुआ। फोर्थ कैटेगरी इंट्रूसिव थॉट्स की है। ऐसे इंडिविजुअल्स को अनवांटेड थॉट्स होंगी, जैसे वायलेंस की, सुसाइडल थॉट्स हो सकती हैं, या अगले को नुकसान पहुंचाने की थॉट्स हो सकती हैं। ये थॉट्स उनकी लाइफ में डिस्ट्रेस कॉज कर रही होंगी। जैसे कुछ इंडिविजुअल्स को ये फील होने लग जाएगा कि वो पीडोफाइल हैं, हालांकि उनकी लाइफ में इसका कोई एविडेंस नहीं होगा। कुछ इंडिविजुअल डॉक्टर्स होते हैं, जैसे उनको ये लग रहा होता है कि जो भी काम वो कर रहे हैं वो उसको ठीक से नहीं कर पा रहे, उसको परफेक्ट नहीं कर पा रहे, इस वजह से उनको कोई सज़ा मिल सकती है या उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। एक कैटेगरी यानी फोर्थ कैटेगरी है काउंटर्स की या ऑर्डर की। इन इंडिविजुअल्स को ऑर्डर की ऑब्सेशंस होती हैं। वो जो भी काम कर रहे हैं वो एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे चीज़ों को बार बार काउंट करते रहेंगे। अगर बुक शेल्फ ठीक कर रहे हैं तो बुक्स को रीअरेंज करते रहेंगे, स्टेप्स को काउंट करते रहेंगे, या उनके सामने बॉटल्स पड़ी हैं तो उसको बार बार काउंट करते रहेंगे। ये ऐसा अपने डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने के लिए कर रहे होते हैं। एक कैटेगरी होर्डर्स की भी होती है, यानी ये इंडिविजुअल उन चीज़ों को भी जमा करते रहेंगे जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है। ये जानते होंगे कि इन चीज़ों की उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उससे एक स्ट्रॉन्ग और इरेशनल अटैचमेंट फील करेंगे, जिसकी वजह से वो उसको फेंक नहीं सकते। ओसीडी के कॉजेज़ क्लियर नहीं है। कुछ थ्योरीज़ के मुताबिक ओसीडी को कॉज करने में डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, अगर ब्रेन चेंज फंक्शंस में चेंजेस हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाए, सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी ओसीडी को डेवलप कर सकती है। जेनेटिक्स भी रोल प्ले कर सकते हैं ओसीडी को डेवलप करने में। ओसीडी लर्न बिहेवियर भी हो सकता है, जैसे अगर किसी फैमिली मेम्बर को है तो उसको बार बार देखकर ओसीडी डेवलप हो सकता है। इन्वायरमेंटल कॉजेज़ में स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है तो वो ओसीडी को ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर प्रेगनेंसी या डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, या सीवियर इलनेस है, या कोई ब्रेन इंजरी है, तो वो भी रिस्क फैक्टर्स हो सकता है जिसकी वजह से ओसीडी डेवलप हो सकती है।
आखिर में बात कर लेते हैं ओसीडी के ट्रीटमेंट पे। ओसीडी के ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों यूज़ की जाती हैं। जैसे हमने पहले भी बात की कि ओसीडी में सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी होती है, तो मेडिकेशन के थ्रू सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज़ किया जाता है। इसके अलावा साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है जिसमें सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज़ की जाती है। सीबीटी की 2 ट्रीटमेंट अप्रोचेस इसमें यूज़ की जाती हैं, जैसे कॉग्निटिव थेरेपी जिसमें इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करता है अपने बिलीव्स को, उसको रीएवैल्यूएट करता है, उन पर काम करता है, अपने थिंकिंग स्टाइल को और अपने बिहेवियर को चेंज करता है। सेकेंड ट्रीटमेंट अप्रोच है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसमें इंडिविजुअल के फियर्स और एंजाइटी की एक लिस्ट बनाई जाती है और उसको आहिस्ता आहिस्ता उनके फियर्स और एंजाइटी के जो सिचुएशंस हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे वो उसको एंजाइटी होती है, उसको फियर है, उनसे एक्सपोज करवाया जाता है। जैसे कि अगर इंडिविजुअल को ये डर है कि वो डोर नॉब्स को टच करता है तो उसको ये लगता है कि उसके हाथ में जर्म्स लग गए हैं, तो उनको उस सिचुएशन से एक्सपोज करवाया जाएगा और फिर उनके जो उनका बिहेवियर होता है, जो वो कंपल एक्ट करते हैं कि बार बार हाथ धोते हैं, उससे उनको रोका जाता है कि वो डोर नॉब को टच करेंगे लेकिन वो अपने हाथ को नहीं धोएंगे। इस थेरेपी में बेसिकली हैबिचुएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, यानी ओवर टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके उनका ये एंजाइटी और उनका जो खौफ है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।